नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल ड्रीम जॉब की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है शैलेश की और इन्होंने मुझे भेजी है देहरादून से। बहुत ही सुंदर वाली जगह है और इन्होंने ऊपर एक्चुअली ये एक लाइन में ही मेंशन कर दिया था, हेलो दीदी, मेरा नाम शैलेश है और मैं देहरादून से हूँ। अपनी ड्रीम जॉब की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से आपने चैनल बनाया। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक जॉब करना चाहता था एक्चुअली। जब मैं फॉलो कर रहा था आपका चैनल तब मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में भी मेरा मैनिफेस्ट हुआ था। पढ़ते पढ़ते ही मैंने अपने एग्जैक्ट मार्क्स को मैनिफेस्ट किया था। वो वाली सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ में शेयर की थी, लेकिन वहाँ पर मेरा जो मैनिफेस्टेशन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं शो हो रहा था। उसमें 200 मार्क्स जो थे वो कम दिखे थे, इसलिए मैंने सोचा ये एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन है। सेम कंपनी, सेम जगह, सेम जॉब। मैं बस यही चाहता था कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए और मुझे सेम पोस्ट पर जॉब मिल जाए और मेरी सैलरी भी इतनी होनी चाहिए। इसके पहले मैंने कभी भी जॉब नहीं की थी और कभी भी कोई सैलरी, कोई चीज़ मेरे पास में नहीं आई थी। मैं रोज़ डेली बस अफर्म करता था और ये सोचता था कि मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई है और मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ। इसके लिए बस मैंने एक ही एक्शन लिया था। जिस ऑफिस में मैं जॉब करना चाहता था वो मेरे घर से बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास बाइक है तो मैं उसी बाइक से जाता था और रोज 1.5 किलोमीटर तक वहां जाता था और वहां पर वॉक करता था। वॉक करते करते ही मैं अफर्म करता था यहीं से मुझे ऑफर लेटर आ रहा है और यहीं पर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। रोज यहीं पर बाइक लगाऊंगा और रोज यहीं से मैं अंदर जाऊंगा। अब इस तरीके से मेरा 1 महीने तक तो ये सब कुछ चला, क्योंकि मैं वहां पर ही वॉक करता था और वहीं पर जाता था। एक दिन मैंने सोचा कि चलो अब अंदर जाते हैं और एक दिन किसी से मिल करके आते हैं। मुझे अंदर जाने का मौका ढूंढना ही नहीं पड़ा। वहां का वॉचमैन मुझे 1 महीने में पहचान गया था और उसने मुझे बोला कि आप क्या यहीं रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर अंदर जॉब करने के लिए आने वाला हूँ। तो उसने कहा अच्छा, आप यहाँ पर ऑलरेडी जॉब करते हैं, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। आप क्या जॉब करते हैं, आपको मैं नहीं जानता हूँ, आप कभी अंदर आए ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये कहा है कि मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, आपने इंटरव्यू दिया है और अगर नहीं दिया है तो आप सुहाने जी से मिल लेना और उनको बोलना कि मैं यहाँ पर आपको जानता हूँ, यानी कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये यहाँ पर वॉचमैन है और किसी सुहाने जी से मिलने के लिए बोल रहा है। इत्तेफाक से उसने बाहर निकलते हुए सुहाने जी से मुझे मिलवा ही दिया। आप समझ रहे हो ना दीदी, मेरे हाथ में मैनिफेस्टेशन आ चुका था। मैंने एक्ट एज ए टेक्निक अचानक ही कर ली थी, अनजाने में कर ली थी और सुहाने जी से मुझे खुद वॉचमैन ने मिलवाया और उसने बोला कि ये लड़का 1 महीने से यहाँ पर आता है और मुझे बाहर खड़ा होकर के ये बोल रहा है कि ये अंदर जॉब करने वाला है। कितनी क्यूट और अलग सी सक्सेस स्टोरी है ना। कहाँ गया, 1 मिनट, करने वाला है। ओके। तब सुहाने जी मुझे बोले, अरे वाह, क्या बात है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो और क्या करते हो, तुमने अब तक क्या किया है। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे दूसरे दिन वहां पर आने का टाइम दिया और कहा कि एक बार अपना रिज्यूमे लेकर के मेरे पास में आओ, हम बैठते हैं फिर बात करेंगे। मेरी उसी दिन उसी टाइम पर जॉब डन हो गई थी। मैं वहां से सुहाने जी से मिल करके निकला हूँ। पता नहीं वो कौन सी हवा चल रही थी, वो कौन सा समय था, मैं बस मुस्कुराते हुए और ये गाना गुनगुनाते हुए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, पहले भी एक सक्सेस स्टोरी में गाना आया था।
सुहाना। मैं ये गाना गुनगुनाते हुए गड़बड़ हो गया, सब ऊपर नीचे। घर आ गया, घर आ गया। और बस मैं मुस्कुराते मुस्कुराते ही डिनर कर रहा था और उसके बाद मैं सो भी गया। दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंचा और वहीं पर मेरी जॉब सेम डेट पर ही डन हो गई और तीसरे दिन से मैं उस ऑफिस में भी जाने लगा। मतलब कमाल की बात है ना। मैंने तब तक एक्ट एज इफ टेक्निक की जब तक मुझे वहां पर जॉब नहीं मिल गई। ये अचानक हुआ, अपने आप हुआ, अजीब सा है लेकिन ये सच है और मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया है। मैंने सच में ऐसा अजीब सा और इतना अमेजिंग सा मैनिफेस्टेशन किसी का नहीं सुना, लेकिन मेरी सक्सेस स्टोरी मैं आपके थ्रू शेयर करना चाहता हूँ ताकि सब सुने और लगे कि अजीब से और अलग से तरीके से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओए होए, एकदम अलग तरीके से आपने एक्ट एज इफ टेक्निक कर ली। आप रोज वहां पर बाइक लगाने के लिए जा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो और आप ये सारी चीजें चला रहे हो माइंड में कि मैं इधर आ रहा हूँ, इधर मेरी बाइक लगेगी। मतलब सब तो चल ही रहा है यार। एक्ट एज इफ टेक्निक आपने बहुत ही ब्यूटीफुली फॉलो कर ली यार। मजेदार और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी आपने हमारे साथ में शेयर की है। और कंग्रेचुलेशंस कि आपकी वहीं पर आप जो चाहते थे बिल्कुल वही एग्जैक्ट लोकेशन पर, एग्जैक्ट ऑफिस पर सुहाने जी ने सक्सेस स्टोरी लगा दी। लड्डू का डिब्बा आप वॉचमैन अंकल को देना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये गड़बड़ है ना। उन्होंने आपकी सबसे ज्यादा मदद की है। उन्होंने पहले आपको सुहाने जी का नाम बताया, फिर वो अचानक से निकल रहे थे, आपको उनसे मिलवा दिया और क्या चाहिए। तो पहला वाला लड्डू का डिब्बा बनता है आपके वॉचमैन भैया को, वॉचमैन अंकल को, वो जो भी हो उनको आप दीजिए तो अच्छा लगेगा उनको। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग तरीके से एक्ट एज इफ टेक्निक करने की ये सक्सेस स्टोरी थी। बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी लगी हमें आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी ब्यूटीफुल प्यारी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।